नमस्कार, मैं तुराई पांडे। ये इस समय आपने देखा होगा कि गांव-गांव बीएलओ के द्वारा फॉर्म फिलअप किया जा रहा है या गांव-गांव लोगों से संपर्क किया जा रहा है। देश में पहली बार कब हुआ था एसआईआर, क्यों होती है इसकी जरूरत? अब चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि यह 12 और राज्यों में लागू की जाएगी, जिनमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। चुनाव आयोग समय समय पर वोटर लिस्ट को अपडेट करता है ताकि उसमें कोई भी गलती ना हो। इसी को लेकर के एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण कहते हैं। इसी के चलते करीब 2 दशकों बाद अब चुनाव आयोग ने फिर से देश भर में एसआईआर शुरू किया है। इसकी शुरुआत बिहार से की गई है, जहां लगभग 69 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, यानी ऐसे नाम जो अब पात्र नहीं थे, ऐसे मृतक, डुप्लीकेट या बाहर शिफ्ट हो चुके लोग। इसके बाद बिहार की कुल वोटर संख्या करीब 7.43 करोड़ रह गई। अब चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि यह 12 और राज्यों में लागू की जाएगी, जिनमें उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। इन राज्यों की पुरानी वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी जाएगी, यानी अब उनमें चेंजिंग सिर्फ एसआईआर के माध्यम से होगा। और ऐसे में चलिए जानते हैं कि देश में पहली बार एसआईआर कब हुआ था और क्यों इसकी जरूरत होती है। क्या होता है एसआईआर? एसआईआर का मतलब वोटर लिस्ट की पूरी तरह से गहन जांच और पुनरीक्षण होता है। इसमें चुनाव आयोग के अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी लेते हैं। यह देखते हैं कि कौन लोग पात्र हैं, किसका नाम गलती से छूट गया है और किनके नाम अब हटाए जाने चाहिए। इस प्रक्रिया के बाद एक नई वोटर लिस्ट तैयार होती है। देश में पहली बार एसआईआर कब हुआ था? भारत में पहला आधिकारिक एसआईआर 2002 से 2004 के बीच किया गया था। यह उस समय का एक बहुत क्योंकि तब तक वोटर लिस्ट में भारी गलतियां पाई जाती थी। कई राज्यों में पुराने डेटा के कारण लाखों नाम दोहराए गए थे या गलत जगह नाम अंकित हो गया था। 2003 में बिहार में भी एक बड़ा पुनरीक्षण अभियान चला था। यही कारण है कि अब चुनाव आयोग ने 2025 में नया एसआईआर शुरू किया है। क्यों जरूरी होती है एसआईआर? समय के साथ वोटर लिस्ट में कई प्रकार की खामियां हो जाती हैं। कोई व्यक्ति एक ही जगह पर 2 बार एंट्री हो जाती है। किसी का नाम पुरानी जगह पर रह जाता है जबकि वह दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। कुछ लोगों के नाम गलत स्पेलिंग होते हैं और कई लोगों का नाम धरती से जाने के बाद भी सूची में उनका नाम फीड रहता है। ये सब जो चीजें फॉल्ट हो रही हैं, उसी को दूर करने के लिए चुनाव आयोग एसआईआर करता है ताकि अगली बार जो चुनाव हो तो वोटर लिस्ट पूरी तरह से सटीक और निष्पक्ष हो। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि एसआईआर क्या है, क्यों है इसकी जरूरत। आपको पता होगा कि इस समय वोटर लिस्ट का काम चल रहा है क्योंकि आने वाले समय में पंचायती चुनाव है। पंचायत चुनाव को लेकर के जो तैयारियां की जा रही हैं, एक वोटर सूची में देखिए तो एक ही कैंडिडेट का नाम लगातार 2 बार, 4 बार, 5 बार एंट्री हो जाता है, जिस कारण से जो सूची रहती है उसमें खामियां होने के कारण दूसरा काम कह दीजिए हो तो नहीं होता है और चुनाव के समय बराबर टीका टिप्पणी स्टार्ट हो जाती है। तो इस टीका टिप्पणी के कारण चुनाव में काफ़ी समस्याएं आती हैं। सरकार ने देखा कि समस्याएं चल रही हैं तो क्यों ना एक बार वोटर सूची का काम फिर से हो जाए। जिनका प्रारूप 6, 7, 8 3 फॉर्म हैं और तीनों फॉर्म का अलग अलग है कार्य। किसी का नाम संशोधित करना है, किसी का जो 16 साल थे, 17 साल थे, अब जाकर के 18 साल हुए हैं, तो उनका सूची में नाम भी डालना है। तो इस कारण से ये स्टार्ट है और बाकी जानकारी के लिए संबंधित जो हैं, अगर उनसे आप पूछना चाहते हैं तो जानकारी
फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।